Namaskaram Sadhguru. The way you talk about Shiva, it is like a person who has walked on earth. But since childhood, नमस्कारम I've been सदगुरु। taught that जिस Shiva तरह is से a आप शिव god के बारे में who बात lives in करते हैं, heaven. ऐसा लगता है कि वो did एक Shiva व्यक्ति थे incarnate from जो heaven? धरती पर ही रहते थे। लेकिन मुझे बचपन से ही हमेशा ये बताया गया है कि शिव एक भगवान है जो स्वर्ग में रहते हैं। तो क्या शिव स्वर्ग से अवतरित हुए थे? 15,000 साल पहले अगर आप दिल्ली में रहते, जब कोई सड़कें नहीं थीं, बेशक कोई फ्लाइट्स नहीं थीं, अगर कोई आया, हिमालय की चोटियों से अगर कोई आता और लोगों ने बताया कि वो किस ऊंचाई से नीचे आए थे, तो ऐसा लगता कि वो स्वर्ग से आए हैं। देश में इस बारे में पर्याप्त कहानियां मौजूद हैं, जहां ऐसे अनगिनत किस्से हुए हैं जहां शिव इस धरती पर चले हैं। किसने उन्हें स्वर्ग भेज दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि शिव के बारे में सारी कहानियां इस बारे में हैं कि उन्होंने क्या किया, उनके इर्द गिर्द क्या हुआ इस धरती पर, दुनिया के इस हिस्से में। तो जिसने भी उन्हें स्वर्ग में भेजा और आपको ये बताया, कोई बात नहीं। लोगों को लगता है कि कोई ऊंची चीज यानी वो स्वर्ग है। हम इसे ही बदलना चाहते हैं। आपके जीवन का स्रोत स्वर्ग में नहीं है। आपके जीवन का स्रोत आपके खुद के पैरों के नीचे है। ये मिट्टी है। सदगुरु, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने मिट्टी बचाओ अभियान शुरू किया है? नहीं नहीं, इस अभियान को शुरू करने से पहले भी, तब भी लोग सिर्फ इस मिट्टी से ही पैदा हुए और वापस इस मिट्टी में ही समा गए। ये पूरा विचार कि हर वो चीज जो मूल्यवान है वो वहां ऊपर से आई है, ये गलत विचार है। ये एक, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि ये विचार एक अपराध है, क्योंकि ये विचार कि यहाँ के मुकाबले जीने के लिए कोई दूसरी जगह है जो ज़्यादा बेहतर है, ये निश्चित रूप से यहाँ जीवन से बचने का एक पक्का तरीका है। ये पक्का करेगा कि आप यहाँ अपना जीवन अच्छे से नहीं जिएंगे, लेकिन एक दिन आप कहीं और जाएंगे और वहाँ बेहतर जीवन जिएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इस पे विश्वास करते भी हैं तो मैं उन चीज़ों को नकारना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप स्वर्ग में भी अच्छे से जीना चाहते हैं, अगर आप खुशी के साथ, प्यार के साथ अच्छे से स्वर्ग में जीना चाहते हैं, कम से कम आपको यहाँ उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो शिव इस धरती पर चले, उनके जीवन की हर घटना यहाँ हुई थी, तो कृपया उन्हें स्वर्ग न भेजें। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो यहाँ आए, और कोई भी इंसान हमारे लिए मूल्यवान इसीलिए है कि उन्होंने हमारे जीवन में क्या योगदान दिया है। तो उनका योगदान ये है कि उन्होंने इंसान के आंतरिक मैकेनिज्म को देखा सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से, और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का विकास किया कि कैसे आप इस जीव की क्षमताओं को उभार सकते हैं, आप कैसे इस जीव को उसकी संपूर्ण क्षमता या संभावना तक पल्लवित कर सकते हैं। लेकिन हालांकि ये 15,000 साल से भी पहले हुआ था, दुनिया में लोगों की जो लोग मौजूद थे वो इस तरह के तरीकों के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, लोगों के कुछ छोटे समूह थे जिन्होंने इसे अपनाया, और ये संस्कृति योगियों, संतों, ऋषियों और इस तरह के अलग अलग लोगों से भरी पड़ी है, जिन्होंने इस संभावना को गहराई में खोजा। लेकिन फिर भी बड़ी आबादी इसे नहीं अपना पाई, क्योंकि उनके पास उनके जीवन में ज़रूरी वैज्ञानिक मोड़ नहीं था। वो विश्वास पद्धतियों में चले गए, वो फिलॉसफीज़ में चले गए, वो विचारधाराओं में चले गए, वो छोटी छोटी चालों में फंस गए जो आप अपने इर्द गिर्द कर सकते हैं। मानवता के इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आज दुनिया में ज़्यादातर लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर लोग पहले की तुलना में कभी भी
आज ज़्यादा तार्किक तरीके से सोच सकते हैं। अब आदि योगी का समय है, कल आने वाला कल आदि योगी का समय है। बीता हुआ कल उनके लिए उतना अच्छा नहीं था। आदि योगी भविष्य के हैं, अतीत के नहीं। मैं बस यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि इंसान अब तकनीक पर स्वर्ग से ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। किसी भी दूसरे व्यक्ति के मुकाबले लोग तकनीक का उपयोग करने लगे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे हैं। ये योग के लिए सबसे अच्छा समय है। ये आदि योगी के द्वारा दिए गए 112 तरीकों के लिए सबसे अच्छा समय है। ये वो तरीके हैं जिसका विकास आदि योगी ने किया ताकि इंसान अपनी तृप्ति को प्राप्त कर सकें। समय आ गया है, आइए इसे संभव बनाएं। Namaskaram Sadhguru. नमस्कारम Safe सद्गुरु। Soil seems to address many of the physical world problems. मिट्टी like बचाओ अभियान hunger, से nutrition, भौतिक climate दुनिया की change. कई समस्याओं Is को there ठीक any करने की spiritual कोशिश significance की to जा safe रही है, soil? जैसे भूख, पोषण, जलवायु परिवर्तन वगैरह। क्या इसका कोई आध्यात्मिक महत्व भी है? पहली बात तो ये है कि अगर हमें कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया करनी है तो हमें जिंदा रहना होगा, और साथ ही हमें खाना खाना होगा और इतना कंफर्टेबल होना होगा कि हम परे की किसी चीज़ के बारे में सोच भी सकें। अगर किसी व्यक्ति को, लोग मुझसे हमेशा कहते हैं, सद्गुरु आप दिल्ली का आके सबसे एलीट, अमीर और प्रसिद्ध लोगों से क्यों मिलते हैं? आप झुग्गी झोपड़ियों में क्यों नहीं जाते? मैं कहता हूँ कि मैं इतना बेहुदा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं झुग्गी झोपड़ियों में जाऊंगा जहां लोगों के पास रोजी रोटी की समस्या है और उनसे जाके कहूं कि मुक्ति की खोज करो। मैं ऐसी चीज़ें नहीं करूंगा। जब किसी व्यक्ति का पेट खाली है तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ है ये पक्का करना कि उसका ख्याल रखा जाए। तो जीवन यापन एक, जब उसका ख्याल रख लिया जाता है तो वो वास्तव में कुछ भी नहीं होता। जब उसका ख्याल नहीं होता तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है। तो ये जीवन की प्रकृति है। अगर आप इस बात का ख्याल नहीं रखते कि जीवन यापन ज़्यादातर लोगों के लिए सरल हो, सारी आध्यात्मिकता मर जाएगी। हाँ, ऐसा इस देश में हुआ है। एक समय था जब बहुत ही समृद्ध था ये देश, आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ भरा हुआ था, लेकिन आज ये काफ़ी हद तक कम हो गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि 200-300 सालों तक यहाँ गरीबी रही है। आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए, पेट भरा होना चाहिए, सिर्फ तभी आप उसके परे सोच सकते हैं। अगर पेट खाली हो तो आपका पूरा जीवन सिर्फ उसी बारे में बन जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक सभ्यता का विकास करने का उद्देश्य यही है। एक सभ्यता के रूप में भारत इतना आध्यात्मिक इसलिए बना क्योंकि हजारों सालों तक यहाँ स्थिरता थी, यहाँ पे आर्थिक संपन्नता थी। इस वजह से स्वाभाविक रूप से लोग किसी ऐसी चीज़ की खोज करने लगे जो भौतिकता से बड़ी है। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन का आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, आपका शरीर और आपका मन, ये दोनों चीज़ें या तो आपके लिए एक मील का पत्थर हो सकती हैं, आपके आध्यात्मिक विकास के लिए एक ऐसा चरण हो सकती है जिस पे आप चढ़ के आगे बढ़ते हैं, या फिर ये आपके आध्यात्मिक विकास में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकते हैं। अगर आप यहाँ बैठते हैं, अगर आपका शरीर बहुत कंफर्टेबल है कि आपको इस बात का एहसास भी नहीं है कि शरीर मौजूद है, फिर आध्यात्मिक प्रक्रिया एक संभावना बन जाती है। अब हम एक ध्यान की प्रक्रिया करने वाले हैं, एक सरल सी प्रक्रिया, लेकिन आप में से कुछ लोग, क्योंकि आपका शरीर किसी भी अवस्था में कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप बैठते हैं तो ये कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप खड़े होते हैं ये कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप लेटते हैं तो ये कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप शरीर को ऐसा बना देते हैं तो फिर कोई आध्यात्मिक संभावना नहीं होगी। तो शरीर को अनुकूल बनाने के लिए, मन को अनुकूल बनाने के लिए, इसकी जो अभी की इमीडिएट ज़रूरतें हैं उससे परे देखने के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पर्याप्त पोषण मौजूद हो और आपके आसपास एक ऑर्गेनिक एनर्जी हो जो आपका पोषण करे। क्योंकि
जिस शरीर को आपने धारण किया है वो सिर्फ आपका नहीं है। आपके शरीर का 60% वास्तव में सूक्ष्म जीव हैं। सिर्फ 40% वास्तव में आपके माता पिता का दिए हुए जेनेटिक्स हैं। जब ये मामला है तो अगर आप इन सूक्ष्म जीवों को ठीक नहीं रखते, आपके आसपास हर जगह उनकी जो रहने की जगह है वो मिट्टी का ऊपर का 12 से 15 इंच की जगह है। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखते तो आप भी ठीक नहीं होंगे। जब आपकी हालत ठीक ना हो, अगर मैं आपसे ध्यान करने के लिए कहूँ या योग करने के लिए कहूँ या फिर अपनी परम प्रकृति को पाने के लिए कहूँ, तो आपकी उसमें रुचि ही नहीं होगी, आपकी ज़रा भी रुचि नहीं होगी। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन का जो शारीरिक पहलू है उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। शरीर की ज़रूरतों का ख्याल रखने में, इस भौतिक शरीर की जो ज़रूरतें हैं, जो मांगे हैं, उसका ख्याल रखना एक बात है, और उसे लाड़ प्यार करके मृत्यु की ओर ढकेलना वो अलग बात है। तो ये आप तय कीजिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप तय कीजिए कि किसकी ज़रूरत है, कौन सी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, ये आपके ऊपर है। अगर आप उसे ठीक से संभाल सकें तो कुछ भी चलेगा। लेकिन इसका आध्यात्मिक पहलू ये है कि अगर आप कहते हैं आध्यात्मिक, तो आप ये कह रहे हैं कि आपका जीवन का अनुभव आपके भौतिक शरीर की सीमाओं के परे चला गया है। आमतौर पर आपको लगता है कि ये शरीर मैं हूँ। तो मिट्टी में ये ताकत है कि ये एक सबको मिलाने वाली शक्ति है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर कितने सारे झगड़े हो रहे हैं। तो मिट्टी एक ऐसी ताकत है जो सबको एक साथ ला सकती है। तो पर्यावरण की ये मुहिम जो हमने शुरू की है, ये उस आध्यात्मिक अभियान से अलग नहीं है जो कि इस धरती को जागरूक बनाने के लिए हम पिछले 40 सालों से करते रहे हैं। क्योंकि मिट्टी सबको साथ मिलाने वाली शक्ति है। अगर मैं कहता हूं कि आप इस ब्रह्मांड के साथ एक हैं, तो इसे समझने का आपके पास कोई संदर्भ नहीं है, कोई तरीका नहीं है। लेकिन मिट्टी में एकता है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपने जिस शरीर को धारण किया है वो मिट्टी ही है। आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है वो भी उसी से बना है। और जब आप इस जीवन से निपट जाएंगे, आप वापस मिट्टी में चले जाएंगे। तो मिट्टी आपको उस जगह पहुंचा सकती है जहां आप जीवन को अपनी शारीरिक प्रकृति से परे महसूस कर सकें। अगर आप जीवन को अपनी खुद की भौतिकता के परे अनुभव करते हैं तो यही आध्यात्मिकता है। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया आसानी से हो सकती है। हम मिट्टी बचाओ अभियान को सिर्फ एक पर्यावरण के अभियान की तरह उपयोग नहीं करना चाहते। हम ये पक्का करना चाहते हैं कि लोगों का विकास हो। इसे करते हुए लोग देखें कि उनके आसपास के जीवन में एक रूपता है, केवल मानसिक स्तर पे नहीं, अनुभव के स्तर पे भी ये संभव है। जैसा कि आपको पता है, ज़्यादातर योगी हमेशा पहाड़ों में रहते थे या पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, क्योंकि वो चारों तरफ से धरती से ढके रहना चाहते थे। जिन लोगों को गुफाएं नहीं मिली, उन्होंने ज़मीन में गड्ढे किए और उसके अंदर जाके वो बैठ गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि मिट्टी में होकर वो भौतिकताओं की सीमाओं को पार कर सकते थे। तो यहाँ एक संभावना मौजूद है कि मैं नहीं चाहता कि आप किसी गुफा की तलाश करें या गड्ढा करें। इसे करने के दूसरे तरीके हैं, हम देखेंगे कि कैसे। हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, मिट्टी बचाओ सिर्फ एक पर्यावरण का अभियान नहीं है। ये सिर्फ हमारे लिए केवल जीवन यापन की प्रक्रिया नहीं है, ये साथ ही हमारे लिए एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया भी बन सकती है। नमस्कारम सद्गुरु। शिवा is known to have नमस्कारम grieved when he सद्गुरु। lost Sati. जब How can a सती divine की being like मृत्यु हुई Shiva थी get तब stuck in शिव moh ने उसका and शोक become मनाया sad? था। शिव जैसे एक दिव्य जीव कैसे मोह में पड़कर दुखी हो सकते हैं? आप क्या चाहते थे कि वो क्या करें?
एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना जहां उनकी पत्नी वो जिंदा जल गईं। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत प्रिय है, जब आप देखते हैं कि वो जल कर राख हो गए, और आपको पता है कि आग आपको बहुत ही सुख के साथ नहीं जलाती। तो जब आपकी प्रिय पत्नी जिंदा जला दी जाती है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करें? और अगर उन्होंने शोक नहीं मनाया होता, तो मैं उन्हें दिव्य बिल्कुल भी नहीं मानता। ये निर्जीव चीजों का तरीका होगा। यहाँ तक कि पेड़ भी दुख मनाते हैं, जीव जंतु भी दुख मनाते हैं। क्या आपको लगता है शिव उनसे कम है? नहीं, उनका दुख बहुत तीव्र है, लेकिन वो उसमें अटके हुए नहीं हैं, वो उसमें फंसे नहीं हैं। हाँ, कुछ देर तक वो बहुत ज़्यादा दुख में रहे, और हम इसीलिए उनका महत्व मानते हैं, क्योंकि वो अमानवीय नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो वो एक सुपर ह्यूमन है, तो हर चीज़ उनमें बहुत ज़्यादा तीव्र है।